मौन कैसे साधा जाता है, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि मौन को कैसे साध सकते हैं। तो मित्र, बात यह है कि अगर केवल आप उत्सुकतावश मौन साधना चाहते हैं या केवल इसलिए साधना चाहते हैं कि देखें मौन साधने से होता क्या है, क्या होगा, इन दोनों अवस्थाओं में मौन नहीं सधेगा। आप किसी भी प्रकार की कोशिश ना करें मौन साधने के लिए, यदि आपका लक्ष्य केवल यही है। हां, जब प्राणों में प्यास जगी हो, रोम रोम तड़फ उठे, खूब प्यासा हो जाए तन मन, तब देखना कि जब आप मौन की यात्रा पर निकलेंगे तो न केवल अंतर्मन में आप पहुंच सकते हैं, आपका पूरा शरीर, आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ शांत हो सकता है। और लेकिन ये होगा कैसे? एक तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही आप मौन साधना शुरू करेंगे तो मन में अजीब से विचार पैदा होंगे आपके। तो मैं इतना कहूंगा कि सच्चे मन से जो भी आपके गुरु हैं, आप उनके चरणों में बैठ जाएं। पहला काम, सबसे पहला यही करना है और अपना सब कुछ समर्पित कर दें। मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना रहे। श्रद्धा से जैसे ही आप समर्पित होंगे तो जो ये निश्चल या यूं कहूं कि चंचल मन है, वो गुरु के सानिध्य में केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। हां, गलती करके गुरु के समक्ष, अध्यापक के समक्ष, पिता के समक्ष जब आप जाते हैं तो सिर झुकाकर खड़े रहने में से थोड़ी देर के लिए वो जो अपराध बोध के साथ चुप्पी आपको आती है, वो मौन भी कही जा सकती है। किंतु मन की जो गति है वह कभी स्थिर नहीं होती, और ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी स्थिर नहीं होती। भयवश जो चुप्पी आप साधे हुए रहते हैं वह मौन साधना नहीं हो सकती। मौन साधने के लिए मन, मस्तिष्क का शांत होना, एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। जो वास्तु स्थिति है और आधार, वो बनाना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार मौन करने वाले साधक के लिए मन में उठती ऊंची नीची जो लहरें हैं उनका, और मस्तिष्क में बनते मिटते विचारों के बवंडरों को पहले शांत करना बहुत जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं, उम्मीद है आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से। जब एक किसान अपने खेत में किसी भी नई फसल को बोना चाहता है, बोने की सोचता है, तो वह कड़ी मेहनत कर उस खेत
में हल चलाकर, पाटा फेरकर मिट्टी को भुरभुरी करता है, उससे पहले वो पानी देकर मिट्टी को थोड़ा गीला करता है ताकि आसानी से हल चल सके और खेत जो है वो तैयार हो सके। तब जाकर बीज बोने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर भी सभी बीज उपजेंगे इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं होती, विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। लेकिन फिर भी किसान जो है अपने खेत में बीज बोता है। उसके बाद जब बीज अंकुरित होता है और वो पौधा बनने की जो उसकी क्रिया है वो आरंभ हो जाती है। पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद उसके आसपास आ चुका खरपतवार उसको किसान हटाता है। उसको फिर सिंचाई निराई करता है। जंगली जानवरों से भी उसको बचाना होता है। तब जाकर एक पौधा जो है वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है। और किसान को ये भी देखना पड़ता है कि हर पौधे को प्रॉपर हवा, धूप, पानी आदि मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और तब कहीं जाकर वो जो पौधा है वो फूल और फल देना शुरू करता है। उस पर फूल और फल लगने शुरू होते हैं। समय लगता है, एक दिन का कार्य नहीं है। तो मौन साधने के लिए भी साधक को आधार बनाना बहुत जरूरी होता है। और मैं तो कहता हूं जरूरी ही क्यों, अति आवश्यक है। बिना साधना के आप मौन नहीं साध सकते। बिना गुरु के सानिध्य में गए हुए आप मौन नहीं साध सकते। बिना श्रद्धा और विश्वास के आप मौन नहीं साध सकते। और केवल अपने साधने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि आप मौन साधना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी आप मौन नहीं साध पाएंगे। वो सिर्फ अपने आप को धोखा देना या समाज को धोखा देने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं आपके मन और मस्तिष्क में जो ज्वार भाटा उठता रहता है, आप उसको शांत रखने के लिए एक झूठे मौन को आप लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप अपने साथ खुद धोखा कर रहे हैं। तो फिर वही कहूंगा कि साधक जो है उसको सबसे पहले, जिस भी किसी साधक ने मौन साधना है तो वह सबसे पहला ये काम करे कि अपने आप को अकेला कर ले, मात्र 24 घंटे के लिए। और ध्यान रखें इस बात के लिए कि स्वयं अपने आप को अपने से भी बात ना करें, और जो विचारों का जो बवंडर दिमाग में उठ रहा है, मन में जो सैकड़ों सवाल, सैकड़ों बातें उठ रही हैं, उन सब पर वो कोई ध्यान ना दे और उनको अपने से अलग करता चला जाए। और मात्र 24 घंटे के बाद आपकी मन स्थिति क्या होगी, आपके मस्तिष्क की स्थिति क्या होगी, आपके शरीर की स्थिति क्या होगी, इसका आपको अनुभव हो जाएगा। और इससे आगे अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
तो या तो अपने गुरु के सानिध्य में जाइए, या आप मुझसे भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास आकर भी इसको आप सीख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मौन जो है वो प्रकृति का भी नियम है, और आप मौन साधना शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में कितना आनंद, कितनी बहार आ रही है।